वेलकम फ्रेंड्स। मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं शीलेंद्र कुमार आज हर रोज की तरह केमिस्ट्री 12th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम टारगेट 2025 का जो विशेष टॉपिक जो आता है केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे विद्युत रसायन कहते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड क्या है। इसे इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि कहां पर डिफाइन करते हैं सेल में कि एनोड है और कैथोड है। तो आइए इसमें बहुत ही सरल आसान भाषा में टॉपिक समझा के चलेंगे। अगर मेरे चैनल जय हिंद क्लासेस से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सभी बच्चों का भी भला हो जाए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो वो भी असफल ना हो पाए और छोटी छोटी मेहनत ही कामयाबी का तरीका बनती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम तैयारी जबरदस्त करेंगे वो बड़े ध्यान से टॉपिक को देखेंगे कि हमारा कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट नहीं रह जाए बोर्ड एग्जाम 2025 में, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़े और कोई भी नंबर मिस हो ना हो। ठीक है, तो चलिए, ये दिया है टॉपिक इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है, जिसे इलेक्ट्रोड का मतलब है एनोड और कैथोड बैटरी में कहां कहां पाई जाते हैं। एनोड और कैथोड जो बैटरी में टिप्स पाई जाती हैं, जिसे प्लस और माइनस कहा जाता है, इन प्लस और माइनस रे को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, समझ में आई होगी। बैटरी के जो टिप्स होते हैं, जिसको प्लस और माइनस चार्ज कहा जाता है, जहां पर बैटरी के स्विच लगाए जाते हैं, जो बैटरी में टिप्स निकले होते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, उन्हीं को टिप्स कहा जाता है, उन्हीं को छड़ कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु पर ऋणावेश तथा धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि जब हमने किसी विलयन में किसी धातु की छड़ को डाला, जब किसी विलयन में किसी धातु की छड़ को डाला, और जिस धातु की छड़ को डालते हैं उस विलयन में, यानी उस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबो कर रखा जाता है। जैसे मान के चलो, जैसे एक कॉपर की छड़ है, तो कॉपर का ही विलयन होगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड है, कोई सा भी हो सकता है। जिंक की छड़ है तो जिंक की सल्फेट होगा। कहने का मतलब है, जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु के लवण विलयन में उसी धातु की छड़ को डाला जाता है, जो इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश, धनावेश तथा ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आयन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान के चलो कोई बैटरी है ये, और इस बैटरी में मैंने दो छड़ डाली और इन छड़ों को ही इसमें लवण विलयन भर दिया, एक को माना प्लस, एक को माना माइनस। जिसकी धातु की छड़ है उसी धातु का विलयन डला होगा इसमें, और जिसमें विलयन डला होगा तो एक को प्लस और दूसरे को माइनस कहा जाता है। और यही प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड का काम करती है, यही प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड का काम करती है, जिससे उस पर विभव उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब चार्जिंग हो जाती है। तो यहां पर मैंने एक छड़ डाली है, एक दूसरे छड़ डाली है, दोनों पात्रों को अलग अलग दिया है। इसमें एक कॉपर की छड़ है और एक जिंक की छड़ है। जब जिंक की छड़ है तो जिंक का ही सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसे जिंक विलयन कहा गया है। और यहां पर कॉपर की छड़ है तो कॉपर का विलयन भरा हुआ है इसमें।
और ये पता है कि अगर कॉपर का विलयन है तो इसमें CuSO4 डाला है, कॉपर विलयन। इसमें जिंक सल्फेट डाला है, जिंक सल्फेट डाला है, जिंक विलयन। अगर यहां पर माइनस चार्ज लगा है, ये इलेक्ट्रोड कैसा है, ऋणायन है। ये इलेक्ट्रोड कैसा है, ऋणायन है, ये ऋणात्मक माना गया है, तो ये धनात्मक होगा, इसको धनात्मक माना है। अगर यहां पर ऋणात्मक है, ये टिप्स पूरी टिप्स ऋणात्मक है, तो समान मात्रा में इसके विपरीत, किसके विपरीत, इसके विपरीत समान मात्रा में विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी बैटरी की टिप्स में, जैसे बैटरी होती है तो उस बैटरी में कोई ना कोई सॉल्यूशन भरा होता है, जिसकी टिप्स होगी उसी धातु के विलयन पड़ा होगा, उसी धातु का विलयन पड़ा होगा, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब है कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डालते हैं, तो जिस धातु की छड़ होती है उन छड़ों को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है, उन छड़ों को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो आपको, अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले सकते हो, मैं साइड से हट रहा हूं, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब मैं एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूं, इसी में आता है इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बिना पूरी वीडियो देखने कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इनकम्प्लीट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सर हमारी ये टॉपिक समझ में नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस इलेक्ट्रोड समझ में आ गया तो विभव भी समझ में आ जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा भी, समझना। जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, उसी धातु के लवर विलयन में, लवर विलयन में डुबोया जाता है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर, तो धातु पर ऋणायन तथा धनायन आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में, विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आयन, विपरीत आयन
उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और छड़ों पर उत्पन्न विभव, छड़ों पर उत्पन्न विभव तथा विलयन पर उत्पन्न विभव के अर्ध क्रिया को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी इलेक्ट्रोड विभव को ध्यान रखना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणात्मक तथा धनात्मक यानी ऋणायन तथा धनायन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आयन उत्पन्न हो जाता है और छड़ों पर उत्पन्न विभव तथा विलयन पर उत्पन्न विभव के अर्ध क्रिया को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर विभव के अंतर ये भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है यहां तक तो हमारा सेम था, यहां तक तो हमारा इलेक्ट्रोड सेम था, बस अंतर कितना है कि उस इलेक्ट्रोड पर कितना आवेश उत्पन्न होता, उस इलेक्ट्रोड पर कितना विभव यानी कितना विभव उत्पन्न हो रहा है और उसके विपरीत उस विलयन पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो छड़ों पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव दोनों के अंतर को अर्ध क्रिया के अंतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी एक बैटरी है, ये पूरी हमारी एक बैटरी है पूरी, इस बैटरी में दो टिप्स पाई जाती है, एक धनात्मक और ऋणात्मक। कहने का मतलब बैटरी में दो टिप्स पाई जाती है, दो छड़ पाई जाती है, दो इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और कैथोड। अगर एनोड है तो उसको अलग विलयन में डाला होगा, कैथोड है तो उसको अलग विलयन में डाला होगा, एक पर धनात्मक और एक पर ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न होगा। जब यहाँ पर चार्ज कुछ उत्पन्न हो रहा है तो उसके विपरीत दोनों विलयनों पर अलग अलग समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होगा। जब आवेश उत्पन्न होगा तो उस छड़ पर विभव भी उत्पन्न होगा, तो इसके विपरीत इस पर भी विभव उत्पन्न होगा विलयन में। अगर यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होता है इसके विपरीत इस विलयन में विभव उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब है कि अर्ध सेल है ये, अब आधा सेल है, इस आधे सेल को ही हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्योंकि इस सेल में ये इलेक्ट्रोड अलग है और इस सेल में इस इलेक्ट्रोड अलग है, एक को धनात्मक और एक को ऋणात्मक माना। जब धनात्मक पर कोई विभव उत्पन्न हो रहा है छड़ पर, तो उस छड़ के विलयन पर भी कोई उत्पन्न होगा, तो इस पर उत्पन्न होने वाला विभव और इस पर उत्पन्न होने वाले विभव दोनों के अंतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों के अंतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन बस बात किसकी की कि हमने एक अर्ध सेल की जिसमें एक ही छड़ होगी और दूसरी छड़ ये अलग है। कहने का मतलब है ये पूरा हमारा सेल था, उस सेल में आधा अलग कर दिया और आधा अलग कर दिया, आधे का विभव अलग और आधे का विभव अलग, तो आधे का जो विभव निकाला उसी विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और दोनों विभवों के अंतर को, अगर दोनों इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको विभवांतर के नाम से भी जानते हैं, सेल विभव के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ठीक है, लेकिन बस हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग तो इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव की। तो इलेक्ट्रोड विभव बस इसी को कहते हैं कि सेल की दो टिप्स पाई जाती हैं, दोनों टिप्सों में
कितना कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों टिप्सों के माध्यम से। एनोड पर और कैथोड पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। और मान के चलो इस पर विभव है, इस सेल पर, केवल इतने की बात कर रहा हूं मैं, इस सेल पर है 50 और इस पर आ रहा है 30, तो इस दोनों के अंतर को कितना आएगा, 20 आएगा। इन दोनों के अंतर को 20 आएगा, तो यही 20 होगा इलेक्ट्रॉन विभव। ये तो हो गया इसका। अब इस पर भी बात करो तो ऐसे ही इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो बहुत ही आसान शब्दों में समझ भी आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है आपको, अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आगे भी शेयर करते रहना, जिससे आप जैसे छोटे बड़े भाई बहनों का भी तैयारी अच्छी से हो सके। और ऐसी वीडियो लगातार निरंतर बनती रहेंगी आप लोगों तक शेयर करने की। और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तुम लोगों तक जल्दी पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है, मेरा चैनल है जय हिंद क्लासेस, जय हिंद क्लासेस, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, इससे और भी वीडियो मिलती रहे। तो मैं इसी बात से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।